गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर में आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है इसमें जब हम अंतर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब नहीं पता होगा तब हम दोनों में अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो जब बात हम यूकैरियोटिक की कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जब यूकैरियोटिक कोशिका होगी तब यूकैरियोटिक डीएनए भी पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए जो है वो कोशिका में उपस्थित होता है, यानी हर कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उस समय डीएनए का भी बंटवारा होता है, यानी कोशिका के साथ साथ जब नई संतति कोशिका का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय डीएनए का भी बंटवारा होता है। तो सबसे पहले जो शब्द आया है प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पता होना चाहिए किसमें उपस्थित होती हैं और इनको प्रोकैरियोटिक क्यों कहा जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो एक कोश की सूक्ष्म जीवों में, अधिकतर सूक्ष्म जीव होते हैं और वैसे इसका मुख्य लक्षण है एक कोश की जीवों में पाया जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक कम विकसित होता है या केंद्रक अल्प विकसित होता है। केंद्रक के स्थान पर यानी न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियाइड केंद्रकाभ उपस्थित होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रोकैरियोटिक के, जैसे जीवाणु, कवक, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इन प्रकार की कोशिकाओं में ये जो है डीएनए पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए उपस्थित होता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए, तो आपको पता है डीएनए कोशिका में उपस्थित होता है, तो यूकैरियोटिक डीएनए भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और केंद्रकाभ नहीं होता है, और ये बहुकोशिकीय जीवों में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी ऐसे जीवों की में उपस्थित होती हैं जिनके शरीर में या जिनके शारीरिक संरचना में का निर्माण या जिनकी शारीरिक संरचना का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे आपके पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, चतुष्पादी गमन करने वाले जीव, यानी जितने भी और बहुकोशिकीय जीव हैं, सरीसृप जीव, ठीक है। तो इस प्रकार के जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में यूकैरियोटिक डीएनए होता है। अब हमें यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए दोनों में अंतर भी ज्ञात होना चाहिए। तो आप ये समझिए, जब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए पढ़ रहे हैं तो ये एक कोश की जीवों में उपस्थित डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर निर्मित होने में एक कोशिका का निर्माण होता है या एक कोशिका के द्वारा उनके जीव का उनके शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें कवक, जीवाणु, एक कोश के जीव आ रहे हैं, और यूकैरियोटिक में आपके जैसे चतुष्पादी गमन करने वाले स्तनधारी जंतु, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, और सरीसृप जंतु, रेंगने वाले जंतु, पक्षी वर्ग, ठीक है। तो इसमें सारे हमारे बहुकोशिकीय जीव आ रहे हैं जिनका कई सारी कोशिकाओं से शरीर निर्मित होता है। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में पहला पॉइंट ये है कोशाद्रव्य में स्थित होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है ये कोशाद्रव्य में स्थित होता है। देखिए, कोशिका के अंदर कोशिका को चिपकने से और कोशिका के अंदर एक तरल द्रव भरा रहता है जिसे हम कोशाद्रव कहते हैं या कोशिका द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के अंदर उपस्थित है, इसलिए कोशिका का द्रव कोशाद्रव। तो कोशाद्रव का वर्क होता है कि ये कोशिका के जो अन्य जननांग हैं या कोशिका की जो आंतरिक भित्ति है उस भित्ति को अन्य जननांगों से चिपकने से बचाती है। इसके साथ साथ कोशिका
बाह्य आघातों से, यानी कोशिका को बाह्य आघातों से भी कोशा द्रव्य बचाता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है ये कोशा द्रव्य में स्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो केंद्रक में मुख्यतः पाया जाता है। आपको बताया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित संरचना होती है और उसी केंद्रक के अंदर डीएनए उपस्थित होते हैं। अनियमित प्रकार के क्रोमैटिन धागे जैसे डीएनए या जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में भी, और माइटोकॉन्ड्रिया यानी 3 कोशिकांगों में भी जो है यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। परंतु सबसे अधिक जो डीएनए मुख्यतः जो है वो केंद्रक में ही यूकैरियोटिक डीएनए उपस्थित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ के आए हो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, यानी विद्युत गृह भी कहा जाता है हिंदी में, जैसे कहते हो विद्युत गृह, क्योंकि इसमें कोशिका की बहुत सारी ऊर्जा एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शरीर में जो है कोशिका या शरीर को चलाने के लिए कोशिका की जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है, उसके बाद शरीर को आवश्यकता पड़ने पर उसी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, हरित लवक में ही आपका पर्णहरिम वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पर्णहरिम वर्णक की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद जो यानी ये 3 प्रकार के कोशिकांगों में यूकैरियोटिक डीएनए उपस्थित होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, यानी डीएनए के साथ यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, परंतु यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और इसके विपरीत अंतर आसान ही होते हैं, क्योंकि इधर एक पता हो जाता है तो उसके विपरीत क्या होगा हमारे समझ में आ जाता है आसानी से। तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यानी जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें डीएनए भी होगा और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थिति होगी। आगे, निष्क्रिय डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है, यानी प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो निष्क्रिय डीएनए है उस मात्रा काफ़ी कम होती है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में निष्क्रिय डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी सक्रिय डीएनए होने के साथ साथ निष्क्रिय डीएनए भी उपस्थित रहता है। आगे, प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो अणु है वो वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। आकृति बताई गई है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो वृत्ताकार होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या है कि केंद्रकी डीएनए अरैखिक यानी लाइनर होता है। जो केंद्रकी डीएनए होता है अर्थात जो केंद्रक में पाया जाता डीएनए है वो रैखिक होता है, लाइन जैसा बना होता है। उसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है, क्योंकि इसके पहले ऊपर पढ़ कर के आए हैं केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यानी 3 कोशिकांगों में जो है डीएनए उपस्थित होता है, परंतु मुख्यतः केंद्रक में ही डीएनए होता है। तो जो केंद्रक का डीएनए होता है, केंद्रकी जो डीएनए होता है वो रैखिक यानी कि लाइनर होता है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का डीएनए वृत्ताकार होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, डीएनए एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है, यानी जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक डीएनए ये कई प्रकार से जिगजैग की संरचना लेकर के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जो है आपके गुणसूत्रों के ऊपर आनुवंशिक मटेरियल, जेनेटिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। तो जो डीएनए है वो एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है, यानी घूम घूम करके या जिगजैग की संरचना, टेढ़ी मेढ़ी संरचना के आकार में प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इधर देखिए क्या है, केंद्रकी न्यूक्लियोप्रोटीन्स तंतु कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं, यानी जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें जो गुणसूत्र बनते हैं वो केंद्रकी न्यूक्लियोप्रोटीन यानी केंद्रक की जो न्यूक्लियोप्रोटीन है,
क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो 3 इकाइयों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक, न्यूक्लियोटाइड, और इसके बाद न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनी क्षारक, और एक क्या था आपका, 3 इकाइयाँ बताई थी आपको, न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनी क्षारक। न्यूक्लियोटाइड में ही आपका न्यूक्लियो प्रोटीन भी आ जाती है। तो केंद्र की न्यूक्लियो प्रोटीन जो है ये न्यूक्लियोटाइड में ही आती है। तो जो डीएनए का निर्माण है यहाँ पर जो डीएनए है वो डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियो प्रोटीन जो एक अणु होता है वो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का भी बंटवारा होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु जो हैं वही जो है कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे डीएनए 3 इकाई अणु से बना होता है, यानी जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी होती है और न्यूक्लियोटाइड अणु होता है और इसके साथ नाइट्रोजनी क्षारक। तो उसमें से जो न्यूक्लियोटाइड अणु है वो न्यूक्लियो प्रोटीन वहीं से प्राप्त होती है। वही न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु कोशिका के समय, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन जो केंद्रक में है वो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, संघनित होता है और संघनित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करता है। जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या था कि ये डीएनए एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है, यानी डीएनए अणु ही, यानी पूरा डीएनए अणु ही कुंडलित गुणसूत्र बना देता है। जबकि यहाँ पर डीएनए की एक इकाई निकल करके, क्योंकि डीएनए अणु 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो डीएनए की एक इकाई जो न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियो प्रोटीन है, वही न्यूक्लियो प्रोटीन कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करती है। गुणसूत्रों की संख्या सदैव 1 से अधिक होती है, यानी जो यूकैरियोटिक डीएनए हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 1 तो नहीं होगी, 1 से ज़्यादा होगी, यानी हमेशा ऑलवेज टाइम जो है गुणसूत्रों की संख्या अधिक होगी। मुख्य डीएनए अणु के अतिरिक्त छोटे डीएनए खंड प्लाज्मिड पाए जाते हैं, यानी जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें डीएनए अणु के अतिरिक्त छोटे डीएनए खंड प्लाज्मिड पाए जाते हैं, यानी जो छोटे डीएनए खंड है वो प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक नया शब्द आया है। तो जो डीएनए की छोटी छोटी संरचनाएं हैं, यानी छोटे छोटे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो डीएनए व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम इकाई डीएनए कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो डीएनए के एक छोटी इकाई वो हमारी प्लाज्मिड कहलाती है। तो इसमें क्या है, जो आपका 6 पॉइंट की मुख्य डीएनए अणु के अतिरिक्त छोटे डीएनए खंड प्लाज्मिड पाए जाते हैं, यानी एक बड़ा डीएनए अणु तो होता ही है, उसके अतिरिक्त छोटे छोटे डीएनए खंड उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड डीएनए खंड की एक छोटी सी अणु इकाई है जिसमें जेनेटिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इसमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, यानी जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें मुख्य डीएनए खंड तो होते ही हैं, यानी मुख्य डीएनए के अणु होते हैं, परंतु छोटे छोटे डीएनए खंड प्लाज्मिड नहीं होते हैं, छोटे छोटे खंड प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए समाप्त होता है। आप अपनी फेयर कॉपी पर इसको लिखना और अच्छे से लर्न करना।